बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों, आप लोग ठीक हैं? और सुनाएं, कैसी हो रही हैं आपकी स्टडीज़? ठीक हो रही हैं? आज बेटा हम लोग 1.2 एक्सरसाइज जो कि 10th क्लास की है उसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन है और उसके 10 पार्ट हैं। पहली वीडियो में बेटा मैं 1 से 5 तक कर चुकी हूँ। आज इंशाल्लाह हम 6 इसके पार्ट से 10 पार्ट तक करेंगे। इसको हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। ये देखें, ये है 1.2 एक्सरसाइज, जिसको कहा गया है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा हम इसको क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसको यूज़ करके हम इसको करेंगे। तो इसके 1 से 5 तक मैं करवा चुकी हूँ। आज इंशाल्लाह 6 से जो 10 तक है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको देखें कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है बेटा, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर करेंगे। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि 3x² + 8x + 2 जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए हमने करना होता है, ये देखें कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेरिजन बेटा करते हैं ना, तो ये देखें ax² + bx + c = 0। तो इस तरह से करने का हमारा मकसद बेटा ये होता है कि हम इसके अंदर से a, b और c की जो वैल्यू हैं उनको फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो बेटा x² जो वेरिएबल है उसके साथ जो वैल्यू हमारे पास होती है, कोई कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है, तो उसको हम कहते हैं a। तो हेयर हमारे पास बेटा जो a है वो क्या है, 3 है। ठीक है, a जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। b किसके बराबर है, आप देखें कि b कहाँ होता है, x वेरिएबल यानी स्केयर नहीं, x वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो b की होती है। तो हमारे पास यहाँ b की वैल्यू क्या है, हमारे पास 8 है। और अगर c की वैल्यू बेटा देखें तो c की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है जिसके साथ x वेरिएबल या x स्केयर की सूरत में वेरिएबल नहीं होता, खाली एक कांस्टेंट होता है, उसको हम c की वैल्यू कहते हैं। इस तरह से ये तो फैसला हो गया कि a की वैल्यू 3, b की वैल्यू जो है वो 8 और c की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, अब बेटा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। x = ये फार्मूला बेटा आपको याद करना होगा, -b ± ये जो रेडिकल में होता है b² - 4ac, ये जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये देखें ये होती है आपकी रेडिकल में, और डिवाइडिंग बाय 2a। ठीक है, ये है बेटा फार्मूला। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। अब तो कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। ये है भी बहुत आसान सा सवाल। तो b की वैल्यू हमारे पास 8 है। ठीक है, आप b की जगह पे 8 रख दें, प्लस माइनस। अब b का स्केयर लेना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 8 का स्केयर लेना है, क्योंकि 8 जो है वो b की वैल्यू ही तो है। -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं x स्केयर के साथ 3 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, वो लगा दें। c की वैल्यू हमारे पास 2 है, उसको लगा दें। और ये बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होती है, ये b² - 4ac ये हमारी रेडिकल में होती है। और यहाँ पे आप यूँ करें कि a की जगह पे 2a है, नीचे a की जगह पे हमारा 3 है, ये लगा दें। इस तरह से बेटा जब आप वैल्यूज पुट कर देते हैं, असल में हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कंटिन्यूसली x लगाते जाएं, नहीं तो आप इसको इक्वल करके जो है सॉल्व करते जाएं। कोशिश करें कि इक्वल के नीचे जो है इक्वल होना चाहिए। अब इसको बेटा सॉल्व करें। ये देखें, -8 प्लस माइनस, अब 8 का स्केयर क्या हो गया, 64 माइनस, और यहाँ पे आप देख लें अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आते हैं ना, और 12 2 कितने होते हैं, 24। ये ले, अब यहाँ पे डिवाइडिंग में आपके पास बेटा आ गया 6। अब 64 जो है उसमें से 24 आपने माइनस करने हैं। तो 4 में से 4 अगर हम माइनस करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए 4 में से 4 माइनस करें तो 0, 6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आते हैं, 4 आते हैं। ठीक है, और ये आपका आ गया डिवाइडिंग में 6। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब बेटा आपने ये करना है इसका कि ये जो 40 हैं इसके फैक्टर बनाएं। अगर बेटा हम इसके फैक्टर बनाते हैं, आप थोड़ा सा इस पर अगर गौर कर लें, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या बनेंगे, अगर थोड़ा सा इसको लिख लें। ठीक है, 40 के फैक्टर बेटा बनेंगे, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है ना। और 4 को अगर हम बेटा
10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 40 आता है। तो अब आपने करना ये है कि -8 प्लस माइनस, अब देखिए ये 2 जो है ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 10 का कितना हो गया 40 हो गया। अब ये 2 जो है 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर है ना, तो ये बेटा जो है ना आपका क्या होगा रेडिकल से बाहर आ जाएगा ये 2 जो है, क्योंकि स्क्वायर की सूरत में है ना, वो तो चला गया बाहर। अब आपके पास यहाँ पे बेटा रह गया है 10 और यहाँ पे आपका डिवाइडिंग में क्या है 6 है। ओके, अब आपने क्या करना है कि -8, अब यहाँ से आप ये कर सकते हैं, तो अगले स्टेप में हम कर लेंगे कि हमने 2 कॉमन लेना है। अगर हमने बेटा 2 कॉमन लेना है ना, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब यहाँ पे आप इसको देख लें नेक्स्ट नीचे जाने के बजाय कि अगर आप ये देखिए एक रकम आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक होती है और एक यहाँ पे होती है, आपने इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। अगर आप बेटा 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 8 जो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस ये 2 तो आप बाहर ले चुके हैं ना, तो यहाँ पे आपका बेटा 10 पड़ा हुआ है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके 6 पड़े हुए हैं। तो ये देखिए 8 जो है वो डिवाइड हो गया था 2 से, 2 हमने कॉमन ले लिया, ये 2 जो है वो कॉमन जा चुका है, 6 नीचे है। अब इस 6 को 2 से हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये हमारे रूट्स हैं x के और ये हमारी जो है वो सोल्यूशन सेट है। -4 प्लस माइनस रेडिकल में क्या है 10 है और डिवाइडिंग में क्या है 3 है। ये क्वेश्चन बहुत बेटा आसान है, सिर्फ इसमें जब आप a b की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, जिनको आप सोल्यूशन सेट कह सकते हैं, x के रूट कह सकते हैं, या आप इसकी जो है ना आंसर कह सकते हैं। 7th पार्ट उसकी तरफ आते हैं। अगर थोड़ा सा इसको देखें तो ये बेटा असल में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व बेटा इस तरह से करेंगे, बहुत आसान तरीके से बेटा मैं आपको बताऊंगी। इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं बेटा तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती हैं उनको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको इससे करेंगे हम बेटा मल्टीप्लाई, तो ये देखिए 3 है हमारे पास, और यहाँ पे आप देखें हमारे पास x - 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है किसके साथ 3 के साथ। तो अब हमारे पास ये -4 को हम x - 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई ये कहाँ पे जाएंगी, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x - 6 और x - 5। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व कर लें। अब जो है 3 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आता है 3x आता है। इसको इसके साथ करें 5 3 = 15 आता है, यहाँ -4x आता है। ये देखें ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, 6 4 = कितना आ गया 24 आ गया। अब ये वैल्यू दोनों डिनोमिनेटर 1 के साथ जो मल्टीप्लाई हुए हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लें। x को x के साथ करें, क्या आया x² आया। अब x ने जब बेटा इसके साथ होना है तो क्या आना है -5x। बेटा ये होता है कि x को पहले आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। x इसके साथ हुआ x² आ गया, x -5 से हुआ -5x आ गया। अब -6 को पकड़ लें, -6 को इसके साथ करें तो क्या आएगा बेटा -6x आएगा ना। तो ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, 6 5 ज़र आ गया आपके पास 30। अब यहाँ तक बेटा जो है आपके मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस हो चुका है। अब आपने बेटा ये करना है कि आपने इन चारों टर्म्स को, 4 टर्म बनती है ना 1 2 3 4, इन सबको आपने इस तरफ लेके आना है। ठीक है, ये देखिए ये आपका आ गया 3x - 15 -4x +24, इनको इधर ले -x², अब +5x हो गए, और ये 6 जो है ये भी इधर आके 6x प्लस के हो गए ना, और 30 जो है वो माइनस के हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास 0 है। अब देखें हम अगर बेटा इनकी वेरिएबल की पावर के हिसाब से देखें तो ये देखें ये हमारे पास -x² है। इसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम, साथ ही इसकी अरेंजमेंट भी कर लेते हैं -x²। अब अपनी x की वैल्यू देखें कौन कौन सी है। एक हमारे पास ये x की वैल्यू है x वेरिएबल के साथ, एक ये है, एक ये है और एक ये। इन सब को अपने असेंबल कैसे करना है। 6x और 5x कितने होते हैं 11 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 11 में अगर आप 3 डालें 12 13 और 14x जो है वो हमारे पास प्लस के हैं, इसमें से आप 4 निकाल देंगे। ठीक है ना, 6x और 5x कितने हो गए 11 12 13 14x में से 4x जो है निकाल दें तो आपके पास बेटा रह गए +10x। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर अब आप कांस्टेंट देखें जिनके साथ x नहीं है तो वो 30 है और 45 है।
तो आप उसको बेटा जो है वो किस तरह से कर सकती हैं, आप उन दोनों को, ये अब देखें यहाँ भी माइनस है हमारे पास, और इसके अलावा बेटा ये भी है 24 भी है, इसको आपने भूलना नहीं है। ये देखें 24 भी है, 15 भी है और 30 भी है। अब यूँ करते हैं सबसे पहले हम कि हमारे पास ये 30 जो है ये भी माइनस में है, -30, और 15 भी माइनस में है, तो ये बेटा हमारे पास -45 हो गए। अब 24 प्लस के हैं। अब 24 बेटा अगर प्लस के हैं तो आप इनको नीचे लिखिए, माइनस का साइन लगाएं, 5 में से 4 1 और 4 में से 2 2, इस तरह से ये 21 जो है हमारे पास माइनस में कांस्टेंट आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें तो हमारे पास जो है -21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा आप देखें कि हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास a की होती है। तो हमारे पास a क्या है, -1, और b क्या है बेटा हमारे पास, वो 10 है, और c क्या है हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास -21 है। जब बेटा आप इस तरह मल्टीप्लाई का प्रोसेस कर लें और आप a b c की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लें तो आगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब आप यहाँ पे बेटा फार्मूला लगा देंगे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, ये देखें ऐसे, और ओवर में क्या जाएगा 2a। ठीक, अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं आपके पास a की, b की, c की, वो आपने फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। तो b की वैल्यू आपकी 10 है, ठीक है, यहाँ पे आप 10 लगा दें, प्लस माइनस ये 10 b का स्क्वायर है तो इधर बात है, आप 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर बेटा 100 होता है ना, -4, a की वैल्यू क्या है -1 है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -21 है। तो आप ये जो है ना इस तरह से आप इसको लिख लें। ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से। अब -a है, a की वैल्यू -1 है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा ना। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इसको देखें, ये आपके पास -10 है, प्लस माइनस ये आप ले चुके हैं 10 का स्क्वायर 100। अब देखें बेटा ये माइनस है ये वाला, a की वैल्यू भी माइनस में है, c की वैल्यू भी माइनस में है। अगर तो बेटा दो माइनस हो तो वो माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस इकट्ठे हो रहे हैं, 1 2 और 3, तो इसका मतलब ये हुआ है कि माइनस जो है हमारे पास रहेगा। अब 4 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 आर 4 और 4 2 आर 8, ये आपके पास बेटा हो गया है 84। अब इसका बेटा नीचे आप देखिए डिनोमिनेटर में -2। ठीक है, अब आ जाए -10 प्लस माइनस, अगर 100 में से 84 बेटा माइनस करें ना हमारे पास 16 आते हैं। ठीक है, 16, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है -2 है। अब इसको बेटा इधर थोड़ा सा इधर देख लें, -10 प्लस -16 का आपको बड़ा आसानी से पता है बेटा इसका क्या स्क्वायर रूट आएगा, इसका आएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है -2। यहाँ से बेटा x के निकलेंगे दो आंसर, एक निकलेगा -10 प्लस 4 ओवर -2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी ना x की, और दूसरी बनेगी -10 -4, क्योंकि देखिए 4 प्लस में भी है और माइनस में, प्लस में एक दफ़ा हम इस्तेमाल करेंगे और एक दफ़ा माइनस में करेंगे, तो इस तरह से हमारी बेटा जो है ना x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब देखिए 10 जो है बड़ा है ना, 4 छोटा है, तो हमारे पास क्या आएगा -6 ओवर -2। ठीक है, और यहाँ पे -10 और -14 कितने हो गए, 4 कितने हो गए, -14 हो गए, और यहाँ डिवाइडिंग में या डिनोमिनेटर में -2 भी है। तो ये देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 कितने होते हैं, 2 3 आर 6 होते हैं। ये देखें 3 की वैल्यू 3 आ गया हमारे पास, ये माइनस से माइनस आपके कैंसिल हो गए, और 2 7 आर आपके पास आ गए 14। तो बेटा ये आपके एक्स के रूट हैं या सोल्यूशन सेट है आपका 3 और 7, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके हमने इसको हल किया है। 8th पार्ट को देख लें। 8th पार्ट जो है बेटा वो भी इसी तरह से थोड़ा सा बेटा अरेंज करने वाला है। आप इसको अरेंज करेंगे, पहले इस तरह से करेंगे, वही तरीका जो पहले बताया है। सबसे पहले बेटा आप ये देखें कि अगर हम इस रकम को, ये जो हमारे पास है x+2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बता चुकी हूँ कि इसको इसके साथ करेंगे। हमारे पास यहाँ 4 - x है, इसने बेटा किसके साथ होना है, x - 1 के साथ। ठीक है, हो गया। यहाँ पे हमारे पास इसका अगर आप ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप हल करें, 3 2 आर 6 और इसमें 1 ऐड करें तो कितना आ गया, 7/3 आ गया।
अब ये जो बेटा डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी हुई है ये कहाँ पे गई हैं, पहले तो आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, अब आपने इन दोनों वैल्यूज को इस तरफ लेके आना है, ये जो आपके इस तरफ टर्म है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये ले, ठीक है, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस करते हैं। इक्वल बेटा यहाँ नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे इक्वल आपके ऑलरेडी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 4x आएगा, ठीक। अच्छा, अब जो है बेटा माइनस लगाएंगे, लेकिन हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर ना, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4x आएगा। 4 को बेटा इसके साथ करें तो क्या आएगा, -4 आएगा। और जब बेटा -x को x के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा -x का स्क्वायर। और जब -x -1 से होगा तो x 1 जार x और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई का अमल। अब यहाँ पे हमारे पास ये 7/3 है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो रकमें हैं इनको ज़रब कर लें। 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या आएगा, आपके पास आ रहा है 2x का स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें -2x, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई का अमल हो गया। अब बेटा आपने ये करना है कि इस तरफ आपका ये आ रहा है 2x का स्क्वायर प्लस 4x। अभी हम देखेंगे ना, हमारे पास ये माइनस पड़ा हुआ था, हमने इन दोनों टर्म्स को तो आपस में कर लिया मल्टीप्लाई, लेकिन इस माइनस को हम अंदर नहीं लेके गए। इसको बेटा जब हम अंदर लेके जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थे 4x हमारे माइनस के हो गए, ये 4 हमारे क्या हो गए, ये हमारे प्लस के हो गए, ये x स्क्वायर हमारे x के प्लस स्क्वायर हो गए हैं, और ये x हमारे माइनस के हो गए हैं। और यहाँ पे आपके पास है 7/3 और यहाँ पे है बेटा 2x का स्क्वायर -2x। इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है, हम देखते हैं। ये देखें 2x स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर है, तो कितने हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 3x स्क्वायर। ये देखें ये हो गए 3x स्क्वायर, ये 4x हैं और ये माइनस के 4x हैं, तो ये हमारे पास बेटा इधर कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। जब ये हमारे पास कैंसिल हो चुके हैं तो हमारे पास अब कौन सी वैल्यू बची है, हमारे पास बेटा बची है एक तो -x, ये देखिए ये तो कैंसिल हो गए ना, एक तो -x पड़ी हुई है और एक हमारे पास बेटा 4 पड़े हुए हैं। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन को मेरी कोशिश है कि आपको मैं आसान करके बताऊं। अब ये बेटा ये डिनोमिनेटर में जो 3 होता है ना बेटा, वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस 3 को आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे हमारे पास 7 पड़ेगी, इस 7 को हम अगले स्टेप में इस रकम के साथ, जिसको मैं अभी लिख रही हूँ, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर वाला 3 इस तरफ चला गया, कैंसलेशन के बाद मल्टीप्लाई करें, शुरू में ना करें, रकम बड़ी होती है, वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो हमारा ये आ जाएगा 14x का स्क्वायर, यहाँ पे 14x आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसको देखें, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ गया 9x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास -3x आ गया और यहाँ पे हमारे पास बेटा 12 आ गया। अब अगले स्टेप में बड़ी आसानी से हम यहाँ से ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। करने के बाद ये हमारे पास है बेटा 9x स्क्वायर -3x और +12। अब इन दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं, ये -14x स्क्वायर हो गए और ये 14 जो है इधर जाके बेटा हमारे पास हो गए +x इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम दोनों टर्म्स को उधर ले जा चुके हैं तो हमारे पास इक्वल के बाद क्या बचा है, 0। अब क्या करना है, अब बेटा आपने ये देखिए 9x स्क्वायर और 14x स्क्वायर ये लाइक टर्म है, तो आप देखें ये माइनस का साइन आएगा ना, तो हमारे पास 9 और 14 का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है 5, ठीक है। ये आपके आ गए 5x स्क्वायर। अब x की वैल्यू देख लें, ये 14 है और ये 3 है। अगर 14 में से 3 आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास बेटा आता है 11x, ठीक है। अब आपके पास x स्क्वायर और x, ये दोनों वेरिएबल्स जो इनके साथ कोफिशिएंट पड़े हैं, जिनको हम ABC बाद में AB बोलेंगे। अब आपके पास ये 12 भी है, इस 12 को आप बेटा यहाँ पे लिख दें इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बड़ी आसानी से आप A की, B की और C की वैल्यू जो है लिख सकते हैं। आपको मैंने बेटा बताया है कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है अपनी अलामत और साइन के समेत वो असल में A की वैल्यू होती है। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है, -5 है। और B की वैल्यू बेटा होती है जो x वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है ना, जो हमारे पास डिजिट लिखा होता है, वो हमारे पास B की वैल्यू होती है। और C की वैल्यू वो होती है जिसके साथ x भी नहीं होता, x स्क्वायर भी नहीं होता, वो हमारी C की वैल्यू होती है। जब यहाँ तक आपको समझ आ जाए तो आगे आपने बेटा क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, -b +
बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अक्सर बच्चे ये जो डिनोमिनेटर का साइन है इसको यहाँ तक ही लगाते हैं बेटा, ये पूरे के नीचे होता है। अब यहाँ पे आप जो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब इसमें a b c की आप वैल्यू पुट करेंगे। आप देखें कि वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन की क्या सूरत हाल होती है। x इज इक्वल, अब b देखिए आपका क्या है, b 11 है ना, तो यहाँ पे -11, ये देखिए b की जगह मैंने 11 लगा दी है, प्लस माइनस b का स्क्वायर। अब अगर 11 का स्क्वायर बेटा करें तो क्या होता है, 121 होता है, -4। और a की वैल्यू बेटा मेरे पास आप देखें -5 है, और c की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है, c की वैल्यू, सॉरी इधर मैंने 12, हाँ जी c की वैल्यू 12 है। तो यहाँ पे हमारी c की वैल्यू क्या है, 12 है। ये देखिए इस तरह करके आप इसको यूं कर दें, ठीक है। a की वैल्यू आपकी बेटा -5 है ना, तो -5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -10 नहीं आएगा, -10 आ जाएगा। अब यहाँ देखें -11 प्लस माइनस, अब ये है 121। अब देखें c की वैल्यू तो पॉजिटिव है, b की वैल्यू जो है हमारे पास वो 11 का स्क्वायर हम ले चुके हैं, और ये फार्मूले की मैं बात कर रही हूँ, a की वैल्यू -5 है ना, तो अगर हम बेटा इसको 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, और 60 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है बेटा 240, और वो 240 जो आएंगे, अब ये देख लें 2 माइनस हैं यहाँ पे, हमारे पास वो प्लस हो जाएंगे, 240 जो होंगे इस तरह से, यूं कर लें आप इसको, ठीक है। अब ये हमारे पास -10 है। अब देखिए -11 प्लस माइनस, अब इनको जो है बेटा हम ऐड कर सकते हैं ना, -1 प्लस 1 में अगर हम 0 ऐड करें तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, 4 में 2 ऐड करें तो क्या आएंगे, 6 आएंगे, और यहाँ पे जो है हमारे पास 2 और 1 कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। हमने इनको ऐड कर लिया, यहाँ पे हमारे पास बेटा -10 आ गए। अब ये इशू है कि हम इनको जो है वो इस आगे हल करें, इसका जो है स्क्वायर रूट लेते हैं, -11 ओवर जो है ये देखिए -10 प्लस माइनस। अब बेटा ये जो 361 है ना, इसका बेशक चेक कर लें आप, अगर हम 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें ना, 9 9 ज़ा 81, 8 आ गया, 9 1 ज़ा 9, और 9 और 8, ये देखिए 9 9 ज़ा 81, 8 आया ना, 9 1 ज़ा 9 और 8 ऐड करें तो 17। यहाँ पे आप देखें बेटा इसको 19 1 ज़ा 19, तो ये हमारे पास 1, और ये 9 में 7 ऐड करें तो 16, 2 और ये 361, यानी कि 19 इसका बेटा जो है स्क्वायर रूट जो है ना वो 19 है। तो अब तो मेरा ख्याल आपको बड़ी जो है आसानी से इसकी समझ आ जाएगी एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। -11 प्लस 19, ठीक है, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे 19 को, और अगले स्टेप में हम लिखेंगे इसको -11 -19 ओवर -10। अब ये देखें 19 प्लस के हैं और 11 जो हैं वो हमारे माइनस के हैं, तो 19 में से अगर हम 11 निकालते हैं तो हमारे पास बेटा क्या आते हैं, 8/10 आते हैं, ठीक है, 10 के साथ माइनस है ना। और यहाँ पे हमारे पास आप देखें दोनों वैल्यू जो है वो माइनस में है, अगर दोनों वैल्यू बेटा माइनस में हो तो माइनस लगाते हैं, और 19 और 11 कितने आएंगे, 9 और 1 10 हो गए, और 2 और यहाँ पे हमारे पास ये 30 आ गए, और यहाँ पे हमारे पास है -10। अब मेरा ख्याल आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। हम कैसे करेंगे इसको, हम कैसे कैंसिल करेंगे, 2 से बेटा 2 4 ज़ा 8 होता है, और 2 5 ज़ा कितना होता है, 10 आता है। तो ये हमारे पास -4/5 एक वैल्यू आ गई है एक्स की। इसको अब देख लें, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस हमारा कैंसिल हो गया, और 10 कितना आ गया, 3 ज़ा 30 आ गया। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी, ये असल में हमारी जो है एक्स की वैल्यू हैं और एक्स के रूट हैं, सोल्यूशन सेट आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो 8th है इसका पार्ट वो हो गया है कंप्लीट।